धनगर प्रमाण पत्र के लिए आज पूरा हुजूम यहाँ। आपको बता दें कि खंदौली के मुड़ी चौराहा पर आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और सिर्फ धनगर प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ राकेश बघेल जिला पंचायत अध्यक्ष जो आगरा से हैं, उनके आह्वान पर ये जनता पूरी यहाँ इकट्ठी हुई है। तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको बता दें कि एक लंबे समय से धनगर सर्टिफिकेट की लड़ाई धनगर समाज लड़ रहा है, लेकिन उसका वाजिब हक उसको नहीं मिल पा रहा है। आज हो सकता है महागठबंधन पर एससी आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया धनगर समाज को खुश करके एक सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ में तमाम लोग हैं, उनसे जानूंगा आज ये जनता यहाँ इकट्ठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे। आज जनता जिस तरीके से यहाँ इकट्ठी हुई है, क्या उम्मीदें हैं यहाँ से? यहाँ से बहुत सारी उम्मीदें हैं और आज फैसला हो जाएगा धनगर के प्रमाण पत्र पर। बहुत सारे अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और आज के बाद शायद ये खत्म हो जाएगा। और आज अध्यक्ष जी ने इसीलिए सारे डीएम को, एसडीएम को, लेखपाल को, सभी को बुलाया है और आज सर्टिफिकेट सभी लोगों के बन जाएंगे। अगर आज नहीं बनते हैं तो अध्यक्ष जी का ये कहना है कि आज से धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा। और यहाँ से आगे आपने किस तरीके से लोगों को यहाँ बुलाया? तमाम यहाँ हजारों की संख्या में जनता दिखाई दे रही है। किस तरीके से पूरा आप लोगों ने गांव-गांव के दौरे किए हैं, जनता को क्या कुछ बताया? जनता को यही बताया है कि अभी सभी लोग जागरूक तो वैसे पहले से ही हैं और जागरूक होके, और आज इसीलिए वो इकट्ठे होके आए हैं कि जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो ऐसे कोई आपको नहीं बना के हाथ में दे देगा। तो मेरा कहना ये है कि आज कठेरिया जी भी आएंगे तो ये कठेरिया जी को पूरा हजूम दिखाया जाएगा कि अगर वो धनगर सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उनके साथ है, नहीं तो जनता उनके साथ नहीं है, किसी भी पार्टी के साथ। में आप कह रहे हैं कि धनगर सर्टिफिकेट की जो उम्मीदें लेकर यहाँ जनता आई है, अगर बनते हैं तो ठीक, नहीं बनते हैं तो शायद विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल बघेल। कहाँ से हैं? परिहार से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्यों, क्या उम्मीद लेकर यहाँ आए? हम धनगर समाज के लोग हैं, हम धनगर का सर्टिफिकेट चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। हमारे भारत में कम से कम 10-12% लोग हैं, किसी को ये पता नहीं है कि इनके कितने लोग हैं। कुछ पड़े हुए हैं वैसे ही, तो हमें धनगर सर्टिफिकेट चाहिए। हम बीजेपी के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो क्या कुछ एक्शन होगा? हाँ, एक्शन तो होगा ही। क्या एक्शन होगा? समाज में वोट का एक्शन होगा। जब तक बीजेपी हमारे नहीं सुनती है हमारी बात को, तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर बन जाते हैं यहाँ पर तो हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ है। क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से लोगों को आपने बताया है, यहाँ आने के लिए कहा है, क्या आश्वासन आपने दिया है यहाँ से? मैं जेपी बघेल हूँ, जेपी कंस्ट्रक्शन नदलालपुर से। हमारी समाज के जो धनगर सर्टिफिकेट का जो चल रहा है इस समय, तो उसे हमने यहाँ पर एक मीटिंग जो रखी है, सारे लोगों को जो बुलाया है, पूरे क्षेत्र से दौरा कर कर गांव डोर टू डोर बुला के यही हमें आश्वासन मिला है सारे पदाधिकारियों से कि हमें जो यहाँ के आपके सर्टिफिकेट बनेंगे। और यहाँ डीएम, एसडीएम, लेखपाल, सभी लेखपाल उपस्थित होंगे। अगर आज यहाँ नहीं मिलता तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे और रणनीति तैयार करेंगे। अगर यहाँ से जो जिस तरीके से आपने गांव-गांव जाकर लोगों को बताया है, वो क्या कुछ कहा आपने? और अधिकारी जिस तरीके से कोई रिपोर्ट लगाने की बात आती है तो धनगर समाज के लोगों की रिपोर्ट नहीं लगाते हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे ऊपर स्तर से जो अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, वो भी इस पर उदासीन अभी तक बने हुए हैं। अगर पूरा एक्शन क्या होगा अगर नहीं बनाते? हमने समाज से ये संदेश दिया है कि अगर हमारा सर्टिफिकेट वहाँ नहीं बनता है तो लेखपाल कहते हैं कि मेरे पास ऑर्डर नहीं है, तो वहाँ एसडीएम साहब होंगे। यहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा? न मिलेगा तो हम कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे कल से। नहीं, आयोग के अध्यक्ष हैं, अगर कहेंगे तो क्या यही उम्मीद है? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लेखपाल महोदय कहेंगे कि एसडीएम साहब का ऑर्डर चाहिए, तो एसडीएम साहब कहेंगे मुझे डीएम साहब का चाहिए, तो डीएम साहब भी होंगे, एसडीएम साहब भी होंगे। और डीएम साहब कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष जी का चाहिए, उनका SC आयोग के अध्यक्ष हैं जो हमारे कठेरिया जी, तो वो भी उपस्थित होंगे। जहाँ उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ आपके धनगर के सर्टिफिकेट बनेंगे कि सारी समस्या खत्म हो जाए। समस्या खत्म होने की उम्मीद है, और नहीं होती है तो आगे हम जो है धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पे करेंगे। पूरी क्या कुछ कहना चाहोगे? आप भी काफी सक्रिय बने रहते हो, तमाम जनता को लाने में आपका अभी पूरा अहम रोल यहाँ रहा है। क्या कुछ जनता उम्मीद लेकर बैठी है? जनता की बात कहो तो सवेरे से खाना भी नहीं मिला है, केवल धनगर प्रमाण पत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जनता के सवेरे से सबसे कह रहे हैं, सभी लोग आज इतना पंडाल भरा हुआ है
पूरे जिले से और सभी हमारे धनगर समाज के लोग आए हुए हैं। तो हमको आज आशा है आज कठेरिया जी से ये निर्णय क्लियर होगा कि आप क्लियर करके दो। आपने कोई भी रिपोर्ट हमारे विपक्ष में भेजी है उसको वापस लो, और हम ये भी आज चाहते हैं कि आज ही क्लियर करेंगे। अब खाना नहीं खाया है तो अब नहीं खाएंगे और रोड पे भी बैठेंगे, कलेक्ट्री को भी घेरेंगे। रोड पे बैठना हो तो रोड पे सभी धनगर समाज के लोग हमारे जितने भर भी हैं सभी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी साथ हैं। और ये बात नहीं है कि सभी बीजेपी वालों को मालूम है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी मालूम है, केंद्र सरकार को भी मालूम है, पर इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। कहीं पर 8-8 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, नगेन बैठे हुए हैं, पर इनको ये नहीं लग रहा है। जबकि हमने सपा शासन को भी चेताया था पर उन्होंने कुछ बना दिए, बाकी नहीं बनाई, उसको भी हमने उखाड़ फेंका। अब ऐसा ही इसके अगर आज नहीं निर्णय होता है, क्लियर सी बात है, कठेरिया जी से कहता है निर्णय करें और नहीं आज बिल्कुल इस निर्णय को पार होगी, आर पार होगी मानते। ये अगर यहाँ से जैसे समाज विरोधी भी कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो लगे पड़े हुए थे, उनके अगर यहाँ से कुछ सकारात्मक मिल जाता है, पॉजिटिव जवाब मिल जाता है, तो क्या लगता है कितना बड़ा थप्पड़ होगा उनके गाल पर? नहीं, हम वो आश्वासन नहीं चाहते हैं, आज क्लियर करेंगे। आज हमको यहीं बनवाएं, शासन प्रशासन आज यहीं पे है और सभी को साथ लेकर के वो आ रहे हैं। लोगों के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कितना बड़ा थप्पड़ होगा जो विरोध करते आए हैं? कोई विरोध की बात जो लोग विरोध करते आए हैं, जो विरोध करना चाहते हैं वो करते रहे। हम समाज के साथ चाहते हैं कि समाज हमारी किसी का विरोध नहीं चाहती, कोई नेतागिरी नहीं चाह रही। समाज के आपके समाज के ही कुछ लोग इसके जजंद जो बने हुए थे वो विरोध करते आए हैं, उनके लिए कितना बड़ा थप्पड़ होगा उनके गाल पर? सारी समाज, पूरी सर्व समाज हमारी एक है। और रही बात नेताओं की, तो नेताओं से हमको कोई परे नहीं है कि चाहे वो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे, वो भी आज हमारे साथ है। हम चाहेंगे वो भी आएगा। जब हम समाज पूरी हमारे साथ है तो नेता क्या करेंगे? आपका क्या कहना है, किस तरीके से अब यहाँ से आगे अगर धनगर समाज के प्रमाण पत्र बनते हैं तो पॉजिटिव होगा भाजपा के लिए? धनगर समाज भाजपा के लिए पॉजिटिव होगा और हमारी समाज पूरी भाजपा के लिए, कठेरिया जी के लिए तन मन से साथ रहेगी उसका। हाँ, पूरा। और अगर नहीं बनते हैं तो हम कलेक्ट्री पे कल घेराव करेंगे और डीएम साहब को कलेक्ट्री पे बैठने नहीं देंगे हम। अगर कुछ सांकेतिक रूप से ये यहाँ से बांट देते हैं और आगे भी अगर कह देते हैं कि ये जारी रहेंगे, अधिकारियों को अच्छे तरीके से बोल देते हैं, तो किस तरीके का रुख रहेगा पूरा धनगर समाज का? पूरा रुख रहेगा और बहुत अच्छा मार रहेगा बीजेपी के लिए। हम तन मन से साथ रहेंगे। और बिल्कुल क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि तमाम लोग हैं यहाँ, शायद अनपढ़ भी लोग हैं, वो शायद धनगर प्रमाण पत्र के बारे में जानते तक नहीं है, लेकिन वो नेताओं के कहने पर आज हजारों की तादाद में यहाँ आए हुए हैं। उन लोगों के लिए किस तरीके से यहाँ डोजियर मिलने वाला है? मेरे हिसाब से इसमें जितना भी रैली 27 जनवरी 2019 को जलेसर में भी एक रैली हुई थी, तो उसमें भी कठेरिया जी ने एसडीएम साहब को बुला करके कहा था कि एसडीएम साहब आप जांच पड़ताल कर लेना, देख लेना और देख करके आप सर्टिफिकेट बनवा। लेकिन मेरे हिसाब से आज भी इन लोगों को बरगलाया जा रहा है। ये लोग अशिक्षित हैं, समाज इतना जागरूक नहीं है, तो ये समाज को संगठित। यहाँ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है आपको सकारात्मक कुछ मिल जाए, पॉजिटिव जवाब मिल जाए, हो सकता है सांकेतिक रूप से कठेरिया जी प्रमाण पत्र धनगर समाज के लोगों को दे दें। तो क्या उम्मीद है आगे कि वो सांकेतिक बन के रह जाएगा या फिर आगे भी बनना शुरू ही हो जाएंगे? मेरे हिसाब से सांकेतिक बन के ही रह जाएगा, आगे बनना शुरू नहीं होगा। ये लोग एडवोकेट हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जियो उत्तर प्रदेश शासन ने लागू किया है। और दूसरा, पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है, वो SC/ST को जो अध्यक्ष है वो कठेरिया। तो अध्यक्ष ही अपने हाथों से बांटेंगे तो अधिकारियों को एक अच्छा मैसेज जाएगा, बट ये सांकेतिक मैसेज होगा। यदि ऐसे नहीं, आम आदमी के क्या लगता है, आम आदमी के फिर भी नहीं, इनको बोलना नहीं, इनको रिटर्न में यहीं से लिख के देना है। आप कभी किसी भाषा पे मत जाइए, कोई व्यक्ति बोल दे तो बोलने पे नहीं जाना, आप इनसे लिखवा के लीजिए, लिखित में लीजिए, और लिखित में ऑर्डर करे तो वो सबसे बेस्ट ऑर्डर होगा। यदि आप बोलते हैं तो वो सांकेतिक कोड होगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप ये लिखित में देंगे तो 100% वो एलिजिबल हो जाएगा, यदि आप लिखित में नहीं देंगे तो एलिजिबल नहीं होगा। आज भी अभी मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ अभी गुंजाइश ऐसी बाकी है। अगर ये लिख के देते हैं तो ठीक मानते हैं, और नहीं लिख के देते हैं तो हो सकता है कि ये अभी शायद सांकेतिक ही बन के रह जाए। बिल्कुल, लिख के देते हैं तो ये गुंजाइश इसमें हो सकती है, लिख के नहीं देते तो ये सांकेतिक ही माना जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ है आपके मन में? मेरे मन में ये है
कि जो आज सर्टिफिकेट 2-4 बना दें, हमें इससे संतुष्टि नहीं है। हमें संतुष्टि है कि सारे तहसीलों में जारी किए जाएं तो हमारी समाज संतुष्ट रहेगी। ऐसा कुछ आदेश कर दें। हाँ, ऐसा क्या आदेश करें क्या तो सही क्या है। कहना चाहेंगे? आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या उम्मीद है? करतार सिंह बघेल जी, मैं सबसे पहले आपको इस चैनल की, जैसे आपने इस चैनल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और श्री कठेरिया जी जो एससी आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने 1 महीने पहले 27 तारीख को ये आज उम्मीद है, आज उम्मीद है कि नहीं? कह नहीं सकते उम्मीद की, क्योंकि हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कठेरिया जी ने जैसर में दे देते हैं, आज अगर दे देते हैं तो क्या कुछ भाजपा के लिए रुख रहेगा आपके धनगर समाज? पूरा रुख रहेगा भाजपा के लिए। सारा धनगर समाज का जितना भी वोट है, धनगर समाज को सर्टिफिकेट मिलता है, कठेरिया जी देते हैं तो पूरा वोट मतलब धनगर समाज का कठेरिया जी के लिए जाएगा। अगर दे देते हैं प्रमाण पत्र के आदेश कर देते हैं। बिल्कुल सर, देख रहे हैं कि प्रमाण पत्र के आदेश के लिए आप कठेरिया जी की मंशा, कठेरिया जी के हाथों से वो चाहते हैं कि कठेरिया जी यहाँ आकर प्रमाण पत्र दें और अधिकारियों को आदेश दें, जिससे कि धनगर समाज जिस तरीके से एक लंबे समय से प्रमाण पत्र की लड़ाई लड़ता आ रहा है, उस लड़ाई का कहीं ना कहीं हल निकले और जो धनगर युवा हैं उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरह से आगे बढ़ने में जो परेशानियां आती हैं, चाहे वो नौकरियों का स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, उनको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और सकारात्मक जगह प्रदान हो सके। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।